जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर अप में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, फ्लोरेसेंट लाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरेसेंट लाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फ्लोरेसेंट लाइट में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रकार की ऊर्जा प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है? किस प्रकार की ऊर्जा प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस अंग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? किस अंग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है? किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाए। धारा के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल में सबसे ऊंची परत कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ऊंची परत कौन सी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। थर्मोस्फीयर वायुमंडल में सबसे ऊंची परत है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस गैस का उपयोग ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है? किस गैस का प्रयोग ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग ग्रीन हाउस प्रभाव में किया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रक्रिया में ऊर्जा का अधिग्रहण होता है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा का अधिग्रहण होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। संचय में ऊर्जा का अधिग्रहण होता है। संचय में ऊर्जा का अधिग्रहण होता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस तत्व का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किस तत्व का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। ईयर है 1869। डेट आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी के किस भाग में अंधेरा होता है? सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी के किस भाग में अंधेरा होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर अंधेरा होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस खेल को जेंटलमैन खेल कहा जाता है? किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? गंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गंगा नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रगान की बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजधानी दिल्ली का पुराना नाम क्या था? राजधानी दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारत की राजभाषा कहा जाता है? किस भाषा को भारत की राजभाषा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का
पिता कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस महासागर को दुनिया का महासागर कहा जाता है? किस महासागर को दुनिया का महासागर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रशांत महासागर को दुनिया का महासागर कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस स्वतंत्रता सेनानी को क्रांतिकारी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को क्रांतिकारी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र को भारत की गंगा कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रसिद्ध उपन्यासकार ने महाभारत लिखा था? किस प्रसिद्ध उपन्यासकार ने महाभारत लिखा था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, व्यास जी ने महाभारत लिखा था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में कश्मीर स्थित है? किस भारतीय राज्य में कश्मीर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में कश्मीर स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने सत्याग्रह का अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की थी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने आज़ादी का नारा दिया था? किसने आज़ादी का नारा दिया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी का नारा दिया था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन लेकर आए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके।